मैं नहा कर आ चुकी हूँ। मैं कंघी कर रही हूँ और कंघी करने के बाद फिर मेरा बाकी काम शुरू होगा। मैं सो के उठती हूँ, उसी वक्त मेरा झाड़ू पोछा मैं लगा लेती हूँ। मांजना धोना जो रहता है मेरा कर लेती हूँ नहाने तक समय। और उसके बाद फिर मैं बाकी काम मेरा नहाने के बाद होता है, क्योंकि बच्चे सब सोए रहते हैं सब लोग, तो बाकी काम मैं कर नहीं पाती। जब तक बिस्तर इस तरह झाड़ूंगी तो बाकी काम होगा नहीं। वो सब उठ के स्कूल गए हैं, अपना कोचिंग कर रहे हैं। तो फिर मैंने चाय पी नहाने के बाद, फिर उसके बाद मैं ये काम में लग गई हूँ। पूरा मुझे ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, दरवाजे, खिड़की सब झाड़ने होते हैं। मेरा ये रेगुलर का काम है, क्योंकि गर्दे उड़ते हैं ना तो धूल बैठ जाती हैं, तो उसकी वजह से मुझे रोज़ झाड़ना होता है। कभी कभी मैं आलस करती हूँ, एक आध दिन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन उसके बाद धूल काफ़ी हो जाता है। और झाड़ने वाड़ने के बाद फिर मैंने चाय गरमाई, 1 कप चाय पी चुके हैं। ये दोबारा की चाय है। अब इसको गरमाएंगे, चलेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड पियेंगे चाय। चाय पीने के बाद फिर मेरा काम स्टार्ट होगा। मैं ये खिड़की झाड़ रही हूँ, रूम वाला है। अंदर से मैं झाड़ चुकी थी, मैं बाहर वाला झाड़ रही हूँ। काफ़ी गर्दे हो जाते हैं, खिड़की पे सामान रखा रहता है, एक एक सामान हटाओ झाड़ो। मैं रोज़ नहीं करती, मैं हफ्ते में 1 बार झाड़ती हूँ। अब सब झाड़ ले, पोंछ ले। गैस पे चाय वगैरह चुई थी, वो भी मैंने पोछा ओछा है। चाय भी पीती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ। अच्छा है ना, दोनों काम साथ में हो जाता है। ये सब अलमारी पोछना रहता है, टीवी पोछना रहता है, खिड़की पोछना रहता है, काफ़ी गर्दे हो जाते हैं। करिए तो आप रोज़ पोछिए, झाड़िए। करने वाले करते ही हैं भैया, मैं तो बहुत लीची बीची हूँ, मैं तो रोज़ नहीं करती हूँ। ये झाड़ने पोछने वाला जो बिस्तर पे चढ़ के करना रहता है, तो ये सब मैं 1 बार करती हूँ, हफ्ते में 1 बार करती हूँ। बाकी मेरा नीचे का जो है ड्रेसिंग टेबल है, अलमारी है, दरवाज़ा है, ये सब तो मैं रोज़ 1 बार मैं मार देती हूँ। बाई चांस ही मैं आलस कर जाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हाँ, कई दिन बाद मेरा वीडियो जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या डालूँ, तो मैंने सोचा आज बना ही लेती हूँ। मैं सुबह सुबह मैं झाड़ू पोछा मैं कर चुकी हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे ये अलमारी साफ करनी है। ये मिरर पे देख रहे हैं, यहीं पे मेरे हस्बैंड, मेरा लड़का आता है नहा के, वो लोग कंघी करते हैं, तो बाल के जो छींटे होते हैं सब ना इसी पे पड़ते हैं। ये सब आप दिख नहीं रहा है इसमें कैमरे में, इसमें बहुत से दाग हो गए। मैं गीला हल्का कपड़ा करके इसको पोंछूंगी तब साफ होगा ये। सुबह सुबह मैं सो के उठती हूँ तभी मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तब मेरा झाड़ू पोछा हो गया। सब सोए रहते हैं, बिस्तर मेरा ऐसे ही रहता है। फिर उसके बाद भी को मैंने बिस्तर सब उठेंगे। मेरा बेटा स्कूल गया है, बेटी मेरी गई अपना क्लास करने, कोचिंग ऑनलाइन। मेरे हस्बैंड अपने काम पे निकल गए। अब मैं अपना तब बिस्तर मैंने देखिए ठीक किया है। अब मैं सोच रही हूँ कि अलमारी साफ़ कर दूँ, ताकि इसमें छोटे छोटे कीड़े हो गए हैं। ये पूरे इसमें दूध रखती हूँ मैं ना, और खाने पीने की चीज़ें रखाती हूँ, तो इस वजह से छोटे छोटे काकरोच टाइप के कीड़े होते हैं, जो भी कहा जाता है, वही हो गए, तो इसलिए मैं साफ़ कर रही हूँ। ये जो मैं इसमें बिछाती हूँ, तो ये जो फाइबर का था, ये गंदा होता है, इसको धो दीजिए, आपका फिर यूज़ हो जाएगा। और पेपर बिछाने का मतलब, मेरे घर न्यूज़पेपर आता नहीं है, बाकी परिवार में आता है, तो हमेशा मांगना अच्छा लगता नहीं है किसी से, तो इसलिए मैं ये प्लास्टिक बिछा देती हूँ, या मोटी वाली जो पोस्टर वाली पन्नी आती है मैं वो बिछा देती हूँ। तो ये सब है कि धो लीजिए, आप महीने में 1 बार धो लीजिए, 15 दिन में 1 बार धो लीजिए, तो साफ़ हो जाता है, आपका रीयूज़ भी हो जाता है ये सब चीज़ें। फिर झाड़ने उड़ने के बाद मैं सब लगा रही हूँ, सारे सामान में झाड़ूंगी, एक एक सामान झाड़ना पड़ेगा, फिर सब रखना पड़ेगा, कि जो फालतू चीज़ें सब मैं निकाल दूँ। ये कपूर वाली गोली थी जो मैं उसी में हर एक खाने में 1-2 ठो रख दूँगी। देखिए मैं झाड़ रही हूँ सामान।
अलमारी मेरी साफ़ हो गई है और मैं सारा सामान सेट कर रही हूँ। एक एक सामान झाड़ झाड़ के रखना पड़ता है, बड़ा मेहनत लगता है। पूरा एक एक सामान रखिए, झाड़िए, फिर मैं उसमें से कबाड़ मुझे छांटना था कि मैं कबाड़ छांट के फेंकूँगी। जब मैं छांटने लगी तो सारा मुझे यूज़ का लगने लगा, कुछ भी नहीं फेंक पाई मैं। ये ग्लव्स हैं हॉस्पिटल्स के। तो मेरी बेटी का प्रैक्टिकल था बायो का 12th में, तो मिला था, वही मैं दिखा रही थी। ये बचा हुआ है तो मैं क्या करना है, मैं दे रही हूँ, किसी और को काम दे जाएगा। सुबह झाड़ू पोछा कर ली हूँ मैं, लेकिन फिर से मुझे डबल मेहनत करना पड़ा। बहुत गुस्सा लगता है कि जब झाड़ू पोछा हो जाता है उसके बाद जब दोबारा करना पड़ता है तो गुस्सा लगता है। डबल मेहनत। देख रहे हैं धूप कितनी तेज है। 2 दिन तो ऐसा बरसात किया था कि लग रहा था कि पूछो मत कितना दिन बरसात होगा, ऐसे बादल छाए हुए थे। और आज इतनी चटक धूप हुई है, बाहर निकलने का भी मन नहीं करता है, इतना भयंकर धूप रहता है। एकदम जस्ट मेरे घर के सामने ही सूरज उगेंगे तब से एकदम रोशनी ही रोशनी आ जाती है मेरे रूम में। लेकिन यह है कि जब 2 दिन 3 दिन पे धूप निकलता है तो होता है कपड़े सारे सुखाओ, सब धूप में डालते रहो फटाफट। ये मैं मनी प्लांट के पत्ते जो पीले हो जाते हैं, जो सूख जाते हैं, वो मैं छांट रही हूँ। मैं देखती रहती हूँ, हमेशा छाटती फाड़ती रहती हूँ। मेरी बहनें दोनों करती, मेरा भाई करता है, मेरी मम्मी पापा तो बाप रे, वो सबको मत पूछिए। 1 घंटा 2-2 घंटा वो सब बैठ के पूजा करते हैं। मैं तो देख के उठ जाती हूँ लोगों को। मैं एकदम नहीं, मैं हाथ भी नहीं जोड़ती थी, मैं अगरबत्ती भी नहीं जलाती थी। पता नहीं क्यों मुझे खुद ही नहीं मालूम, और आज भी है। शादी के बाद मैं करती हूँ, शादी के बाद मैं क्या बताऊँ, छोड़िए सब बातें बाद में होंगी। ये मेरा ज़मीन खाली है तो वहाँ पे थोड़ा सब्जियाँ मेरे भैया बो दिए हैं, लगा दिए हैं। ये मेरा मीठी नीम है, नेनुआ, करेला, सेम, यही सब लगा दिए हैं। आप पेड़ पौधे फूल के भी दिख जाते हैं। ये मेरा घर का बिजनेस है। यहाँ पे काती की धुनाई हो रही है, सिल्क और भेड़ के बाल को मिक्सिंग किया जा रहा है। और मुझे भी जब मशीन भर जाता है धुन के, रुई की टाइप का हो जाता है, तो जाके निकालना पड़ता है। ये चाय के बर्तन हैं, कपड़े मुझे धोने थे तो फिर मैंने कहा चाय के बर्तन भी धो लेती हूँ, मैं कपड़े भी साथ में धो लेती हूँ। और नहीं कपड़े धोने रहते हैं तो पड़े रहते हैं, दोपहर में मैं मांजती हूँ तब। बेटा बेटी मेरे नहा लिए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं। उन सबों की आदत नहीं है धोने की। 12th में है बेटा, बेटी मेरी BSc कर रही है, लेकिन नहीं कि अपने कपड़े खुद से धो लें, उतार के रख देते हैं, रोज़ धोने पड़ते हैं कि चलो धो देते हैं भैया। मेरी बेटी ससुराल जाएगी तो खुद ही करेगी। जब तक माँ के घर रहती है तो भाई माँ बाप की तो परी होती हैं बेटियाँ। माँ के घर जितना सुख उठा लेंगी, ससुराल में पता नहीं कैसा मिले लोग, कैसे ना मिले। सारे आज धूप भी हुए थे तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी धो देते हैं, नहीं तो आराम से मैं दोपहर के टाइम जब बर्तन मांजती खाना वाना खाने के बाद तब मैं कपड़े धोती। अब कि धूप हुआ है, धो के डाल देते हैं, सूख जाएंगे। नहीं क्या पता भगवान का कब बादल छा जाए। आजकल तो मौसम खेल खेल रहा है, कब धूप होता है कब छाँव होता है पता ही नहीं चलता है। देख रहे हैं आप लोग कितना तेज़ धूप है। ये घर के बाहर मेरा पूरा खुला एरिया है, अच्छा लगता है। पैक पैक घर नहीं अच्छे लगते। सारे कपड़े डाल देंगे। मेरे कपड़े भी शाम तक इसी तरह धूप रहेगा तो बहुत जल्दी 2-4 घंटे में ही सूख जाएंगे। बर्तन मांज लिए, ला के रख देते हैं बर्तन। ये भी एक काम है, बर्तन मांजो फिर लाओ। किचन में जिसके बेसिंग रहता है, पानी की व्यवस्था रहती है, वो तो बहुत अच्छा।
11 बज गया है। अब मैं खाना बना रही हूँ। दाल चावल आलू की भुजिया बनाऊँगी मैं। कभी मैं भुजिया बना लेती हूँ, कभी चोखा बन जाता है, कभी टमाटर प्याज का सलाद बन जाता है, कभी चटनी बना लेती हूँ। यही होता है मेरा। सब्ज़ी मेरा रेगुलर नहीं होता है, क्योंकि सब्ज़ी हम लोग इतना पसंद करते नहीं है दिन में, ख़ास करके दिन में। तो कभी चोखा बल्कि बना लेंगे, कभी बंडा का चोखा, कभी आलू का चोखा, कभी आलू टमाटर का चोखा, कभी आलू बैंगन का चोखा, और कभी सलाद कट जाता है टमाटर प्याज का। चटनी हो गई कभी, बहुत मस्त लगता है। और दाल मेरा बन गया है, मैं फ्राई कर रही हूँ दाल हल्का लहसुन प्याज और मिर्चा से। रेगुलर तो मैं जीरा से ही छोंकती हूँ। ये कभी कभी जैसे हफ्ता 10 दिन बीतता है या 5-6 दिन बीतता है तो मैं एक बार लहसुन प्याज से छोंक देती हूँ दाल, थोड़ा स्वाद चेंज हो जाता है। मेरा फेस आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने फेस पैक लगाया हुआ है। मेरा दाल छौंक गया है। अब हम इस पे रखेंगे चावल। रोटी मेरी सुबह ही बन चुकी है और आलू की भुजिया भी मैं बना चुकी हूँ। बस मेरा दाल हो गया है, अब चावल बनाएंगे। चावल बना के एकदम खाली हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, ऐसे हम लोग खाना खाते हैं। 1:30 तो नहीं बजता, 1 बजे तक हम लोग खा लेते हैं खाना। तो इसलिए मैं 11 साढ़े 11 बजता है तब मैं बनाने जाती हूँ, क्योंकि गरम ही गरम बनाइए और गरम गरम खाइए तो अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अलग होता है। ऐसे चावल सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं। सुबह उतना काम पूरा करो, फिर खाना फिर बनाओ। ये कि बीच में रेस्ट मिलता है। अगर सुबह आपका नाश्ता हो गया तो फिर बीच में आपको 2-3 घंटा रेस्ट है। फिर जब 11 बजेगा तो फिर मैं किचन में जाऊँगी, तब मेरा खाना बनता है। खाना बना के फिर मेरा आधा घंटा रेस्ट होगा, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। मेरा दूध हो गया, मैं दूध ले जाके अलमारी में रख रही हूँ रूम में। मैं किचन में नहीं रखती हूँ, क्योंकि किचन में बिल्ली विल्ली आ गई या बंदर भी आ जाते हैं मेरे किचन में तो गिरा पड़ा देंगे, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं रूम में रख के पंखा चालू कर देती हूँ, ताकि मेरा दूध एकदम ठंडा हो जाए तो मैं अलमारी बंद कर सकूँ। जब तक दूध ठंडा नहीं होगा मेरी अलमारी ऐसे खुली रहेगी। और उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि घर में कहीं बिल्ली न चली जाए।